जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी 147 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक कहावत है कि जिन पेड़ों ने पतझड़ देखी है, बसंत भी उन्हीं पेड़ों पर आता है। यानी कि जो पेड़ पतझड़ को सहन कर जाएंगे, वही पेड़ आने वाले समय में अपने ऊपर नए पत्ते देखेंगे, खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए। अब तक आपका सिलेक्शन कहीं रुका है दोस्तों, अगर किसी भी कारण से, आगे अच्छी खबर मिलने वाली है। जल्द ही आपका भी सिलेक्शन होने वाला है और हो जाएगा, ऐसी हम दुआ करते हैं और ऐसी आप मेहनत करते हो। दोस्तों, एसिड, बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में मेरे पास एक टॉपिक बच गया था और टॉपिक का नाम था सॉल्ट फैमिली। एसिड और बेस आपने पढ़ लिया था। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, ये कैसे कैसे रिएक्शन करते हैं, ये सब कुछ अपन ने पढ़ लिया था। अब बात करेंगे अपन दोस्तों किसकी, साल्ट फैमिली की। दोस्तों, सॉल्ट फैमिली यानी कि लवण परिवार। अब ये लवण क्या होते हैं आपको ये भी पता होगा। मैंने आपको जब पिछली क्लास में समझाया था कि जब भी कोई अम्ल यानी कि कोई भी एसिड किससे रिएक्शन करता है, किसी भी क्षारक से या फिर क्षार से यानी कि बेस से रिएक्शन करता है या फिर एल्कली से रिएक्शन करता है, तो वो क्या बनाता है दोस्तों, दो चीज़ें बनाता है। एक तो बनाता है सॉल्ट, एक क्या बनाता है, वाटर। ठीक है, और इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि आप लोग इसको दोस्तों क्या बोलते हो, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि इस अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, अम्ल भी अपने गुण खो देता है और क्षारक भी अपने गुण खो देता है। तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब आज की क्लास में अपन बात करेंगे दोस्तों सॉल्ट फैमिली की सबसे पहले परिवार से। दोस्तों, जब भी सॉल्ट या फिर लवण का नाम आता है, सॉल्ट यानी कि लवण का जब भी नाम आता है, तो आपके दिमाग में एक बात आती होगी, क्या, नमक। क्या दिमाग में आती होगी, नमक। अब दोस्तों, नमक कहाँ से प्राप्त होता है, नमक आपको समुद्रों से या फिर महासागरों से प्राप्त होता है। उस नमक, वो जो नमक है उसकी बहुत सारी केमिकल अप्रोच है, केमिकल रिक्वायरमेंट है, उससे बहुत सारी रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं सबसे पहले उस सॉल्ट की जो हम खाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसको बोलते हैं अपन टेबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। केमिकली इसको आप क्या बोलोगे, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो इसका नाम है, इसके यूज क्या क्या है दोस्तों। जब इस नमक में आप NaCl में क्या मिला दोगे, वाटर जब आप मिला दोगे, तो क्या होगा दोस्तों, आपके पास मिलेगा, एक तो बनेगा NaOH, एक बनेगा क्या, Cl2, और एक बनेगा क्या, NaOH बन गया और Cl2 बनेगा। बस यही बनेगा, NaOH और Cl2, और एक H2 गैस भी बनेगी। कौन सी गैस बनेगी दोस्तों, H2 गैस। आपको इस रिएक्शन में तीन चीज़ें मिली। कौन कौन सी, NaCl को जब आपने पानी में मिलाया तो NaOH मिला, Cl2 मिला और H2 मिला। दोस्तों ध्यान देना, जो NaOH है, मैं बार बार इसका नाम बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा नाम क्या है इसका, दूसरा नाम है दोस्तों क्या, कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं इसको, कास्टिक सोडा। Cl2 आपके पास क्या है दोस्तों, क्लोरीन है, और H2 आपके पास क्या है दोस्तों, H2 आपके पास है हाइड्रोजन। दोस्तों, इस रिएक्शन में एज ए प्रोडक्ट आपको क्या क्या मिल रहा है, एक तो मिल रहा है NaOH,
यानी कि ये क्लोर है, सॉरी ये किस प्रकृति का होता है, ये एक क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसको अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्षारीय को एल्केली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केली। और इस रिएक्शन का नाम है कौन सी, या इस प्रक्रिया का नाम है क्या दोस्तों, क्लोर एल्केली प्रोसेस। क्लोर एल्केली प्रक्रिया, ठीक है। और इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, क्लोर एल्केली रिएक्शन। ऐसा क्यों बोलते हैं, रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन में एज ए प्रोडक्ट आपको क्लोरीन मिल रहा है और एल्केली मिल रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। क्या बातें ध्यान रखनी है दोस्तों, साधारण नमक या फिर टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl, जब उसकी जल से क्रिया करवाएंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा, साथ में क्लोरीन गैस मिलेगी, साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब दोस्तों इस रिएक्शन में जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा, इसके भी अपने आप में क्या है, उपयोग है। NaOH के उपयोग क्या है दोस्तों, ये जो आपके पास NaOH है इसका उपयोग क्या होता है। सबसे पहले ये एल्केली प्रकृति का होता है, तो इसका उपयोग करते हैं किसमें दोस्तों, धातुओं से ग्रीस को हटाने में, ग्रीस बोल दो या ग्रीस बोल दो, ग्रीस हटाने में। पहला प्रयोग इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में बार बार कि धातुओं से ग्रीस को हटाने के लिए कौन सी रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा रसायन आएगा दोस्तों, NaOH। उसके अलावा इसका उपयोग करते हैं किसमें, साबुन बनाने में या फिर अपमार्जक बनाने में। ये दो उपयोग वेरी इंपॉर्टेंट है, धातुओं से ग्रीस हटाने में, साबुन बनाने में और अपमार्जक बनाने में, ठीक है। जो Cl2 होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का होता है रोगाणुनाशक। क्या होता है, रोगाणुनाशक। इसका और उपयोग क्या होता है दोस्तों, जल को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग करते हैं, जल के प्योरिफिकेशन में। H2 जो होता है ना दोस्तों, डाईहाइड्रोजन। अब आप बोलोगे डाई क्यों लगा दिया दोस्तों, ये छोटी छोटी मिस्टेक है जो आप लोग करते हो। हाइड्रोजन वैसे रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में हाइड्रोजन तो ये है, और फिर ये क्या है, ये है डाईहाइड्रोजन। दो जब आ जाता है तो डाई शब्द काम में लेते हैं, और H2 को वास्तविक रूप से क्या बोला जाता है, डाईहाइड्रोजन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले H किसका सूत्र है, तो क्या बताओगे, हाइड्रोजन या फिर डाईहाइड्रोजन। अगर डाईहाइड्रोजन ऑप्शन में है तो आप क्या लगाओगे, डाईहाइड्रोजन, वरना तो आप क्या लगाओगे, ओनली हाइड्रोजन। H2 का जो उपयोग वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका उपयोग करते हैं ईंधन बनाने में। क्या बनाने में, ईंधन बनाने में, साथ में क्या बनाने में, खाद बनाने में, और क्या बनाने में, NH3 यानी कि अमोनिया बनाने में। जो उसका हाबर प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, हाबर प्रोसेस। अमोनिया बनाने की विधि होती है कौन सी, हैबर विधि या फिर हाबर विधि। पहली रिएक्शन क्लियर है, तीन रसायन अपन को याद हो गए, तीनों के उपयोग अपन को याद हो गए। NaCl H2O के साथ रिएक्शन करेगा, NaOH बनाएगा, Cl2 बनाएगा और H2 बनाएगा। NaCl का उपयोग साधारण नमक के रूप में करते हैं, NaOH का उपयोग अपन धातुओं से ग्रीस को हटाने में करते हैं, साबुन बनाने में और अपमार्जक बनाने में, ठीक है। और दूसरा अपने पास क्लोरीन है, जल को शुद्ध करने में करते हैं, रोगाणुनाशक के रूप में करते हैं। और तीसरा कौन सा आपके पास, हाइड्रोजन। इसका उपयोग किस में करते हैं अपन, ईंधन बनाने में, और अमोनिया वगैरह बनाने में किसको काम में लेते हैं अपन, डाईहाइड्रोजन को काम में लेते हैं। अगला फॉर्मूला है दोस्तों सॉल्ट फैमिली का, कौन सा बोले, विरंजक चूर्ण। कौन सा चूर्ण दोस्तों, विरंजक चूर्ण। अब ये विरंजक चूर्ण क्या होता है दोस्तों, रंजक को हटाने में काम में लेते हैं किसको, विरंजक। तो उपयोग तो आपको पहला पता चल गया, Ca विरंजक चूर्ण का। दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है इसका, CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। ये बनता कैसे है दोस्तों, जब आप लोग क्या करते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे करवाते हो, डाइक्लोरीन से, या फिर क्लोरीन भी बोल सकते हो। तो आपके पास क्या बनता है दोस्तों, CaOCl2 प्लस में क्या बन जाता है, H2O। ये CaOCl2 किसका फॉर्मूला है, विरंजक चूर्ण का।
सिंपल सा है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका जो उपयोग है दोस्तों कहाँ करेंगे बताओ? विरंजक है यानी कि रंगों को हटाने में। तो एक तो कौन से उद्योग में आप लोग बोलोगे? वस्त्र उद्योग में। कौन से उद्योग में? वस्त्र या फिर कपड़ा उद्योग में। इसके अलावा ये रोगाणुनाशक भी, क्लोरीन है तो काम में आता है। तो इसका उपयोग और किस में करते हैं अपन? पीने के पानी को, पीने के जल को शुद्ध करने में या जल के शुद्धिकरण में। ठीक है, ये दो केमिकल हो गए आपके पास, विरंजक, चूर्ण। अगला है दोस्तों आपके पास बेकिंग सोडा। कौन सा सोडा दोस्तों? बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ना, वो इसका फॉर्मूला होता है। ये बनता कैसे है दोस्तों? जब आप नमक के साथ, नमक को पानी में घोलो, किसमें घोलो? पानी में घोलो, और उसमें क्या प्रवाहित करो? CO2, और साथ में क्या डाल दो? अमोनिया यानी कि NH3। एज ए प्रोडक्ट आपको क्या चीज़ मिलेगी? बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3। क्या मिल जाएगा आपके पास? NaHCO3 प्लस में NH4Cl मिलेगा, NH4Cl। ये जो NH4Cl होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है किसका? अमोनियम क्लोराइड का। ये सूत्र आपको ध्यान रखने हैं। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl। और ये NaHCO3 होता है किसका फॉर्मूला? बेकिंग सोडा का। अब दोस्तों ये जो बेकिंग सोडा होता है, इसका यूज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है बेकिंग सोडा का उपयोग पकोड़े बनाने में। मैंने कहा पकोड़े बनाने में, मैंने कहा बाटी बनाने में, मैंने कहा केक बनाने में, और किस में ले सकते हैं इसको उपयोग में अपन? खमीर, पाव रोटी, ये सब बनाने में, है ना। खमीर बनाने में या पाव रोटी, यानी कि जिन चीज़ों को फ्लफी बनाना हो। कैसा बनाना हो? फ्लफी बनाना हो, यानी कि स्पॉन्जी बनाना हो, थोड़ा सॉफ्ट बनाना हो, उसके लिए अपन कौन सा सोडा काम में लेते हैं? बेकिंग सोडा। जो मीठा सोडा होता है वो इसी का नाम है। इसका नाम क्या बोल सकते हो आप? मीठा सोडा। ठीक है। अब दोस्तों कैसे बनाता है ये बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा जो है वो पकोड़े, बाटी, खमीर, पाव रोटी, इनको सॉफ्ट या फिर फ्लफी कैसे बनाता है दोस्तों? ये इनको फ्लफी ऐसे बनाता है जब आप NaHCO3, आपको कुछ नहीं करना, केवल इसको हीट करना है। जब ये सब बनाएंगे तो गर्म तो करना पड़ेगा उनको। गर्म करेंगे तो क्या क्या बनेगा दोस्तों? एक तो बनेगा आपके पास Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, प्लस में बनेगा आपके पास वाटर, और प्लस में बनेगा CO2। ये जो CO2 और वाटर है ना, ये तो वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा, और ये वाटर है, ये गैस है ना, ये गैस के रूप में बाहर निकलेगी। अब उसके अंदर मिक्स कर रखा आपने, है ना। जब गैस बाहर निकलेगी तो हल्के हल्के पोर्स यानी कि छेद बनाते हुए बाहर निकलेगी, और वो चीज़ कैसे बन जाएगी? फ्लफी या फिर सॉफ्ट बन जाएगी। ये फॉर्मूला है किसका? अपना बेकिंग सोडा का। अगला आता है दोस्तों आपके पास धोने का सोडा। धोने का सोडा, जिसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? वॉशिंग सोडा। कौन सा सोडा? वॉशिंग सोडा या फिर धोने का सोडा। अब ये धोने का सोडे का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? इसका फॉर्मूला होता है जब सोडियम कार्बोनेट में क्रिस्टलन के 10 जल के अणु होते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है किसका? वॉशिंग सोडा का। बनता कैसे है? ये बहुत सिंपल है। सोडियम कार्बोनेट में जैसे ही आप क्या मिला दोगे? जल। आपके पास क्या मिल जाएगा? सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलन जल वाला वाटर। इसी को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? धोने का सोडा। ठीक है। उपयोग आपको पता है, वस्त्र उद्योग में, इसके अलावा कांच उद्योग के अंदर भी इसको काम में लेते हैं। ठीक है। एक और वेरी इंपॉर्टेंट यूज है इसका दोस्तों,
जल की कठोरता हटाने में, कठोरता दूर करने में भी किसका उपयोग करते हैं अपन? धोने के सोडे का। ठीक है, अगला टॉपिक आपके पास दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, दोस्तों होता क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस? पीओपी, जो घर में पीओपी होते हैं वो यही होती है, जिसको आप क्या बोलते हो? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? अगर अपन इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है Na2CO3.12H2O, सॉरी CaSO4.12H2O। ये किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों? ये फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और जब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर अपन क्या मिला देते हैं? 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल मिला देंगे तो क्या बनेगा? CaSO4.2H2O। ये 2H2O.CaSO4 क्या होता है दोस्तों? ये होता है जिप्सम। और अगर इसी जिप्सम को आप वापस गर्म करोगे 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो वापस क्या बन जाएगा आपके पास? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जल के कुछ अणु वापस बाहर निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है आपको पता होना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है दोस्तों हड्डियों को जोड़ने में। जो प्लास्टर होता है ना डॉक्टर, जब हड्डी टूट जाती है तो इसका यूज़ क्या होता है? हड्डियों को जोड़ने में। इसके कुछ क्या बनते हैं दोस्तों? खिलौने भी बनते हैं। इसके घरों की साज सज्जा में भी लगाते हैं इसका उपयोग। ठीक है, तो ये सब थे अपने कुछ सॉल्ट फैमिली के मेंबर्स। इसमें एक टॉपिक और रह गया है, दिमाग में आ गया, बता देता हूँ दोस्तों। एक टॉपिक आपको मिलेगा क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल या फिर क्रिस्टलाइन वाटर। अब ये क्या होता है दोस्तों? किसी भी लवण के, किसी भी किसके लवण के, सिंपल से डेफिनेशन ध्यान रखो, लवण के एक इकाई सूत्र में जल के अणुओं की संख्या, जल के किसकी संख्या? अणुओं की संख्या को अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन जल। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों CaSO4.12H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, तो इसमें क्रिस्टलाइन जल कितना है? 12H2O। मैंने बोला वॉशिंग सोडा, फॉर्मूला आपको बताया Na2CO3.10H2O। तो इसके अंदर क्रिस्टलाइन वाटर कितना है? 10 मॉलिक्यूल। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन ध्यान रखनी थी। एसिड, बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर क्लियर है दोस्तों। ठीक है, गुड बाय, जय हिंद।